सरदार का एक पुराना वफादार आदमी समय रहते वहां पहुंच जाता है। आवेई जान बचाकर सड़क पर भाग रहा होता है और लोगों से मदद मांग रहा होता है। तभी एक घबराया हुआ आदमी गलती से उसे अपनी कार से टक्कर मार देता है। डर के मारे वह आवेई को घसीटकर जंगल में ले जाता है। वह उसकी जेब में कुछ पैसे रखता है और वहां से भागने वाला होता है। तभी अचानक पुराने कार मालिक का फोन आता है, लेकिन फोन पर सुनाई देने वाली ठंडी और डरावनी आवाज सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वह फोन माफिया के हाथ में पहुंच चुका था। कुछ ही देर बाद लेगे दौड़ते हुए आता है और आवेई को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार वह उसे शांत कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे को अपनी पूरी कहानी बताते हैं और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आ जाती है। आवेई उसे सोने से बनी कार और माफिया के पीछा करने की पूरी कहानी बता देता है। लेईगे चाहता है कि आवेई उसके साथ कहीं बहुत दूर भाग जाए, लेकिन डरी हुई आवेई उसकी बात का गलत मतलब समझ लेती है। उसे लगता है कि लेईगे ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। आखिर दोनों दूसरे देश भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जेल में उनके साथ बंद एक आदमी असल में माफिया का मुखबिर था। जेल से बाहर निकलते ही वह पूरी खबर काले सरगना तक पहुंचा देता है। खबर मिलते ही माफिया बॉस अपने सबसे खतरनाक हत्यारे को उन दोनों के पीछे भेज देता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही दोनों बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, अचानक उनकी कार का टायर फट जाता है। मजबूरी में दोनों को अलग अलग होना पड़ता है। लेईगे टायर बदलवाने नजदीकी गैराज की तरफ चला जाता है। वहीं आवेई आसपास के लोगों से मदद और रास्ते के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था कि माफिया के लोग पहले ही उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे।